क्लास 9 का ये प्रमेय ऐसा प्रमेय जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है बच्चों को इससे फ़ायदा मिल जाएगा। त्रिभुज की मध्यमिकाएं संगामी होती हैं। मध्यमिका होती क्या है? ये त्रिभुज है ए, तो ए के सामने की भुजा का मध्य बिंदु यदि मिला दी जाए तो ये मध्यमिका होती है। ये V है, B के सामने की भुजा AC है, इसका मध्य बिंदु यदि मिला दिया जाए तो ये BE मध्यमिका होगी, D के बाद E। उसी तरह यहाँ मध्य बिंदु F को यदि C से मिलाया जाए तो यहाँ से गुजरेगी ये, तो ये G बिंदु दिया। मतलब मध्यमिकाएं संगामी होती हैं का मतलब है कि एक बिंदु से गुजरती हैं। बिंदु G है, G बिंदु से गुजरती हैं, लेकिन मध्य बिंदु होना चाहिए। ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु होगा। तो मतलब ये है कि त्रिभुज की मध्यमिकाएं संगामी होती हैं। मध्यमिका हम बता दिए, त्रिभुज की 3 मध्यमिकाएं होती हैं। तो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, नाम दिया ए वी सी। AC का मध्य बिंदु और AB का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं। तो ABC यहाँ पर BE और CF, BE और CF दोनों मध्यमिकाएं एक दूसरे को G बिंदु पर काटती हैं। ये G बिंदु पर काटती हैं। AG को मिलाकर हम आगे बढ़ाएंगे, जो BC को D बिंदु पर काटेगा। D को हमको मध्य बिंदु बताना है। D मध्य बिंदु बता पाएंगे तो त्रिभुज की मध्यमिकाएं संगामी होंगी। D हमको मध्य बिंदु बताना होगा, यहाँ D नाम दिया। D AG को मिला करके आगे बढ़ाया, जो BC को D बिंदु पर काटता है, ये बिंदु D है। D मध्य बिंदु है, बस यही हमको दिखाना है। गिवन में लिखना है कि त्रिभुज ABC की मध्यमिकाएं BE और CF, ये दो ठो को हम मान लेंगे। मध्यमिकाएं BE और CF एक दूसरे को बिंदु G पर काटती हैं। G पर काटती हैं। BE और CF एक दूसरे को G बिंदु पर काटती हैं। AG को मिलाएंगे तो D मध्य बिंदु पर आके मिलेगा, तो तीनों मध्यमिकाएं संगामी होंगी, मतलब G बिंदु से गुजरेंगी, G बिंदु पर काटती हैं। AG को मिलाकर आगे बढ़ाया, AG को मिलाकर आगे बढ़ाया जो BC को D बिंदु पर काटती है। BC को D बिंदु पर काटती है। बस टू प्रूव क्या दिखाना है हमें, D BC का मध्य बिंदु है, बस यही दिखाना है। D BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है, यही दिखाने से प्रमाणित हो जाएगा कि त्रिभुज की मध्यमिकाएं संगामी होती हैं। अब क्या करेंगे, टू प्रूव लिख दिया। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि AG को मिलाकर इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AG बराबर GH हो सके। G के बाद H होगा, यहाँ H नाम दे दिया। AG के बराबर GH, और BH और CH को मिलाया, BH और CH को मिलाया। तो AG को बढ़ाकर AG बराबर GH खींचा, बस और कुछ नहीं। AG बराबर GH खींचा, बस। अब प्रूफ, ये चीज़
समझने से पूरी तरह समझा जा सकता है। ये अब हम क्या करेंगे कि ये त्रिभुज ए बी एच में, त्रिभुज ए वी एच में ए बी का मध्य बिंदु एफ है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है, एफ, और ए एच का मध्य बिंदु, ए एच का मध्य बिंदु, ए एच का मध्य बिंदु जी है, क्योंकि ए जी बराबर जी एच हम खींचे हैं। ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए एच का मध्य बिंदु जी, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मध्य बिंदु क्या है? जी है, ए एच का मध्य बिंदु जी है, इसलिए एफ जी समानांतर बी एच। ये नियम है, क्लास 9 के बहुत पहले प्रमेय में ये सीखा जा चुका है कि त्रिभुज के इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ए, तो इसको मिलाने से इस भुजा के समानांतर होगी। उस नियम का हमने यहाँ पर लिख दिया, उस नियम से एफ जी समानांतर बी एच। तो जब एफ जी समानांतर बी एच होगा तो जी सी समानांतर बी एच भी होगा, इसलिए जी सी समानांतर बी एच, ये हमको चाहिए। अगेन ट्रेंगल, अभी साइड से लें, ए सी एच में उसी तरह अगेन ट्रेंगल ए सी एच में ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ई, और एक और मध्य बिंदु आएगा ए एच का मध्य बिंदु जी, इस त्रिभुज में भी था, यहाँ भी वही लिखते हैं ई, और एच का मध्य बिंदु जी है, जी है, जी है। तो AC का मध्य बिंदु ई और AH का मध्य बिंदु जी है, तो EG समानांतर CH होगा यहाँ की तरह, EG, इसलिए EG समानांतर CH, इसलिए जब EG होगा तो GB समानांतर CH, इसलिए GB समानांतर CH। इसके पहले हम यहाँ दिखाए थे GC समानांतर BH, मतलब ये GC समानांतर BH, ये BH है, डबल दे दिया, ये डबल डबल के समानांतर, ये रेखा है इसके समानांतर। यहाँ क्या किया, GB सिंगल दिया, GB समानांतर CH, यहाँ CH है, CH, तो एक बार ये समानांतर ये, एक बार GB समानांतर CH, इसलिए GBHC एक समानांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए GBHC, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, GB उसके बाद H, GBCH करने से गलत हो जाएगा, GB उसके बाद H आएगा, GBHC एक समानांतर चतुर्भुज है। क्यों समानांतर चतुर्भुज है? ये समानांतर ये समानांतर ये। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यहाँ पर कौन सा है? ये विकर्ण है BC और GH, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो D BC का मध्य बिंदु होगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं एक समानांतर चतुर्भुज वो है, तो यहाँ पर होगा BD बराबर CD, ये विकर्ण का हिस्सा है, तो ये समद्विभाजित करेगा, ये दोनों विकर्ण हैं ये और ये, तो BD बराबर CD होगा, इसलिए BD बराबर CD, इसलिए D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है। यही न दिखाना था हमको, D BC का मध्य बिंदु है, ये होने से हम सीधे लिख देंगे, इसलिए ये उतार देना है, ये उतार देना है, इसलिए त्रिभुज की मध्यमाएं या मध्यमिकाएं एक ही बात है, मध्यमाएं संगामी होती हैं, संगामी होती हैं। ये छोटा सा बड़ा इम्पोर्टेंट प्रमेय है, ये बहुत ज़रूरी है,
कमज़ोर बच्चों के लिए इसका फ़ायदा मिलेगा।